सरिता दीदी से कहा था कि थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है। मैं सिर्फ वो वीडियो शूट करना पसंद करती हूँ, दिल थंबनेल लगा देती हूँ, जो कि 5 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, ठीक है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो सिर्फ ये है कि तो क्या उन्होंने मुझे 5 महीने पहले ही पैसे दे दिए थे क्या? ऐसी रूम्स की साफ सफाई अच्छी नहीं थी, देखो बेबुनियाद चीज़ें बोली गई हैं। हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी? आई थिंक बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आप सभी से वीडियो में। और मैं वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी पर्टिकुलर के बारे में बोलने के लिए। हालांकि मैं अपडेटेड पूरी तरीके से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर मुझे बोलनी चाहिए। सबसे पहली बात पूरी की पूरी गलती सरिता दीदी की है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी, कि मैं पर्सनली किसी को यहाँ टारगेट करने नहीं आई हूँ। दूसरी बात, ना ही मैं किसी के मैटर में बहती गंगा में हाथ धोने आई हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ साक्षात गंगा मैया हैं और मुझे उनके दर्शन करने होंगे तो मैं साक्षात गंगा मैया जी के यहाँ जाकर दर्शन कर लूँगी। अब बात आती है कि मैं किसी XYZ यूट्यूबर के नाम से व्यूज़ कमाने आई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सरिता दी के फंक्शन में गई थी मैंने तब भी व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट्स या कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किए होंगे, बाकी मैंने पर्टिकुलरली व्लॉग अपलोड नहीं किया, ठीक है। और रही बात व्यूज़ कमाने की, तो ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। व्यूज़, मैं सिर्फ वो वीडियो शूट करना पसंद करती हूँ, दिल से मुझे आवाज़ उसी वीडियो की आती है कि कोई फैमिली ओकेज़न है, मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे अपनी मेमोरी के लिए अपने यूट्यूब अकाउंट पर रखना है, सिर्फ उसके लिए मैं वो वीडियो शूट करती हूँ। तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आपको सबसे पहले बताती हूँ सरिता दीदी की गलतियाँ क्या रही है। देखो, आप सबने वो बात सुनी होगी कि उम्मीद ना कर किसी से इस दुनिया में हमदर्दी की, ठीक है। उम्मीद ना कर इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं ये शिद्दत से चाहने वाले लोग। और यही हुआ सरिता दीदी के साथ में। उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि फ्रेंड्स हैं तो हम अपनों से, अपने दोस्तों से उम्मीद करते हैं, और वो उम्मीद उन्होंने गलत लोगों से कर ली, या हो सकता है गलत समय पर कर ली, ठीक है, या उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं सरिता दीदी के साथ साथ आप सबसे भी सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि उम्मीदों की जो आग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से बुझती है, और ऐसा हुआ है सरिता दीदी के साथ में। अब उन्हें खुद पता है कि जो उन्होंने उम्मीदें करी थी, उम्मीदें लगाई थी, तो उन सबका 6 महीने के बाद में उन्हें इन सब चीज़ों का भुगतान करना पड़ रहा है। तो वो भी सोच रहे होंगे कि काश मैंने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं होती। तो ये गलती है, ये गलती सिर्फ उनसे नहीं है, गलती हम भी कई बार कर बैठते हैं कि हम उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने आप से लगाओ कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए सबसे बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए, आपके बेहतर के लिए, आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। एक बात और है जो मैंने वीडियो में सुनी है कि रूम्स की साफ सफाई अच्छी नहीं थी। देखो, अगर मुझे पता होता ना कि ये सब चीज़ें इतने लंबे समय बाद आने लग जाएगी, क्रिएट होने लग जाएगी, तो मैं एक कैमरा यहाँ, एक कैमरा यहाँ, ऐसे करके ना सब तरफ कैमरे रखती अपने साथ में, कि मैं हर एक चीज़ को कैप्चर कर पाऊँ कि देखो स्वीपर आ चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, इस तरीके से। सच बात बताओ तो रूम्स बहुत साफ थे, बाथरूम्स वगैरह सब कुछ साफ थे। मैंने व्लॉग शूट नहीं किए, हो सकता है शूट किए और लैपटॉप में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने अपलोड नहीं किए थे। बट आप मेरे कुछ शॉर्ट वीडियोस देखो जो मैं इधर साइड में प्ले कर देती हूँ, इनके मैं जो सॉन्ग है वो म्यूट कर दूँगी। मैंने ये जो एक जिसमें मैंने वेयर किया है कोड सेट, वो मैं जब निकल रही थी वहाँ से 3 दिन बाद में, तब वो वेयर किया था। और जो बेबी शावर वाला फंक्शन था उसमें मैंने ये लहंगा वेयर किया था। आप खुद देख सकते हो, पहले दिन तो उनके यहाँ जागरण का फंक्शन था, मैं तब भी वहाँ पर थी, लेकिन ये दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो ये तो बेबुनियाद चीज़ें बोली गई हैं कि उनके यहाँ पे रूम्स साफ़ अवेलेबल नहीं करवाए थे। रूम्स बहुत साफ़ थे, और अगर हम कहीं पर रहते तो गंदगी होना जायज़ है। मतलब सिंपली अगर हम हमारे हेयर भी कॉम्ब कर रहे हैं तो थोड़े से हेयर वगैरह भी इधर उधर हो जाते, वो हमारी सेल्फ ड्यूटी बनती है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है कि सेल्फ स्वीपर वगैरह आए हैं और अच्छे से नीटनेस, क्लीनलीनेस, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था, ठीक है। तो ये तो चीज़ें बहुत गलत है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, मैं यहाँ साइड में एक वीडियो का थंबनेल लगा देती हूँ जो कि 5 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने सरिता दीदी के फंक्शन से जब आई थी तब मैंने वो सारी बातें बोली हैं
जिन बातों पर अब क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, साफ सफाई, खाना पीना, व्यवहार, दवाइयाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या, तो आप ये वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर देखें कि अगर सरिता दीदी को कोई चैनल खरीदना होता, अपनी तारीफ करवाने के लिए पैसे देने पड़ते, तो क्या उन्होंने मुझे 5 महीने पहले ही पैसे दे दिए थे क्या? ऐसा तो नहीं था ना। तो कुछ आरोप ऐसे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद लगे हैं कि पालतू है या फिर उनके भरोसे रिएक्शन चैनल्स पल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो 5 महीने पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी कि उनके यहाँ का फंक्शन जो था वो कैसा था, सारा सब कुछ। तो एक बात जो सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो सिर्फ ये है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो उम्मीद की आग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से बुझती है। बाकी कुछ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैंने ऐसा वीडियो में देखा है कि अगस्त में फंक्शन था, कुछ चीज़ें हुई उनके बीच में और वापस से सॉर्ट आउट हो गई, और सॉर्ट आउट होने के बाद में भैया सरिता दीदी के फंक्शन में जनवरी में पहुंचते हैं, और जब वो वहाँ आते हैं तब भी अगर उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसके लिए भी उन लोगों ने आपस में सॉरी बोल दिया था। जब बोल दिया था तो अचानक से उनके दिमाग में ये क्यों आता है कि मैं ये रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे वगैरह वगैरह। तो बस वही चीज़ें हैं कि या तो रिश्ते बनाओ मत, और अगर आप रिश्ते बनाते हो तो उस रिश्ते में आने वाले हर अच्छे बुरे दौर के लिए तैयार रहो, ठीक है। झगड़े हस्बैंड वाइफ में भी होते हैं, मम्मी पापा भी हमें डांट देते हैं, तो क्या हम उन्हें मैसेज कर देते हैं कि मैं रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो अगर आप सच्चे मन से रिश्ते बना रहे हैं ना, तो वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं हो सकते, आपके बोलने के बाद में भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम किसी और एक नए वीडियो के साथ। एक बात और है कि सरिता दीदी घमंडी है, ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स है, सबसे ज़्यादा कमेंट ही इसी बारे में है कि बहुत घमंडी है वो। तो जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उनके फंक्शन में निकलना था, जेठू भैया ने इनवाइट किया था, तो एक रात पहले 10-11 बजे मेरी उनसे फर्स्ट टाइम कॉल पर बात हुई थी, ठीक है, सरिता दीदी से। तो मैंने सरिता दीदी से कहा था कि थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है, इतने बड़े यूट्यूबर्स आएंगे, कोई हमसे बात करेगा भी या नहीं करेगा। तो पता है सरिता दीदी का ये जवाब था कि किसी से आपको क्या लेना देना है, मैं हूँ ना, आप मेरे घर के फंक्शन में आ रहे हैं, मैं हूँ यहाँ पे, भैया है, इन्होंने आपको इन्वाइट किया है। तो वो जितने प्यार से उन्होंने रिप्लाई किया था, सीरियसली, मतलब अगर मुझे पता चलता है कि अब इतने टाइम बाद उनके मान सम्मान पर, उनके मनोहार पर और उनके व्यवहार पर बातें उठेंगी, तो मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो घमंडी है, और अगर किसी चीज़ का घमंड उन्हें है भी तो वो पॉजिटिव घमंड है, जिससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी इस मुकाम तक पहुंचना है, ठीक है। उसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, उसे वो घमंड नहीं बोलते जो आप बार बार यहाँ पे कमेंट में उनके लिए करते रहते हैं। मैं आंखों से सामने से मिली हूँ, और चलो बहुत लेट हो रहा है, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 10:30 हो रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।